राम राम जी। दाचमनगढ़ फैमिली पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बताने जा रही हूँ एक नई बात। तो सभी आइएगा, सारी बातों को जरूर सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही संस्कारी बातें हैं। तो मैं संस्कारों के बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ जो कि कई बार हम ये गलतियाँ कर देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आज मैं बालों के बारे में बताती हूँ। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके बाल क्यों उतरवाए जाते हैं। जैसे पहले हमारी दादी तो क्या कहती थी कि ये इनमें है ना कुछ ऐसे हवा ऊपरी आ जाती है, भूत प्रेत का वास हो जाता है। तो हम बच्चे के बालों में है ना उस कुछ वो जो ये होते हैं ना मधुमक्खियाँ, उनके वो होते हैं, छत्ता होता है, उसको यहाँ बालों में चपेट दिया जाता था कि इससे ऊपरी हवा इसको नहीं लगेगी। तो ये बात भी उनकी बिल्कुल सत्य है। और एक दूसरी बात ये होती है कि कई बच्चों की, जो मैं आप बीती बता रही हूँ, जो मैंने देखा है अभी, और हमें इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, मैं वो ज्ञान आपको देने जा रही हूँ। तो भूलना मत, सभी आइएगा और इसको पूरी का सुन के आनंद लेना है। और अच्छा लगे तो आपको एक कमेंट में जरूर बताना है। तो बाल उतरवाने की क्या परंपरा है। बाल जैसे जो बाल होते हैं, जब बच्चा होता पैदा होता है तब वे बाल माता पिता के दिए हुए होते हैं। तो उनको उतरवाने से क्या होता है, उन एक तो बालों को उतरवाने के बाद में बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है। और नंबर 2, बच्चे की उससे हाइट बढ़ती है, बुद्धि का संचार होता है। आप कईयों को देखना जिन बच्चों के बाल नहीं उतरवा रखे हैं ना, तो उनकी हाइट वहीं पर रुक जाती है कितना होने के बाद, कि वो आपको ऐसा लगेगा वो 12 साल का भी है ना तो आपको ऐसे लगेगा 5-6 साल का बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट रुक जाती है। तो 7 साल के अंदर ये बाल जरूर से जरूर उतरवाने देने चाहिए। 7 भी मैंने काफी ज्यादा कह दी। जब बच्चे को हम देखो, हम तो जल्दी उतरवा दिए थे, हमारी सास ने तो हमारे बच्चे के। लेकिन कई माए हैं दूर के कारण नहीं उतरवा पाती हैं, कुछ उनकी वाह हो जाती है कि अभी हमारी इस प्रयोजन में हम है नहीं। तो बच्चे के बाल जरूर उतरवा दिया करो। हम तो 1.25 महीने के बाद उतरवा देते हैं हमारे यहाँ तो, लेकिन 6 महीने भी लग जाते हैं किसी को। लेकिन कोई कोई लोग है तो पूरा 12 साल का भी बच्चा है और उसके बाल नहीं उतरवा रखे हैं, तो हम उसको खूब पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो आगे बढ़ता ही नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं कि मतलब जो कि हमारे पास पढ़ाने के जितने भी तरीके हैं वह सारे तरीके हम आजमाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से जितना बच्चे को चलना चाहिए उतना वो नहीं चल पाता है, बिल्कुल धीमी उस पर रहता है। तो एक तो मैं सभी से ये कह रही हूँ कि बच्चे के बाल जरूर उतरवा दिया करो अपना टाइम निकाल करके। अगर आपके पूजा पाठ में कुछ ज्यादा वो लगता है तो भाई कम कर दिया करो, लेकिन वहां तक जा तक करो। प्रभु तो एक भावना के भूखे हैं, अपनी भावना तो दिखाओ। तो एक तो उसकी वृद्धि रुक जाती है और दूसरी उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। तो आपने ये बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा आता है, उसकी उम्र होगी होगी 13 साल की होगी, लेकिन वो ऐसा लगेगा अगर आप देखोगे तो कि 5-6 साल का है। ये पहली क्लास में है, लेकिन वो लड़का 5th क्लास में है। 5th क्लास में होने के बाद भी मतलब उसके मुंह तो चेहरा तो देखोगे तो ऐसे दिखेगा कि बहुत बड़ा सा है ये, इसकी उम्र ज्यादा बड़ी है, लेकिन उसके शरीर को देखोगे बिल्कुल दुबला पतला है, छोटे छोटे हाथ पैर हैं उसके। और उसको इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं। एक दिन मैं उससे पूछने लगी, बेटा मैं आपको तो क्या बताऊं, ये भी नहीं कह सकती कि नहीं पढ़ाऊं, लेकिन आपको इतना अच्छे से पढ़ाती हूँ, क्यों नहीं ध्यान देते हो, क्या आपकी बुद्धि काम नहीं करती बेटा। तो कहता मैं भूल जाता हूँ। मैं कहा क्यों बोलता है कि यही नहीं पता। मैं मेरे सिर के बाल है ना उतरवा नहीं रखे मेरी मम्मी ने, तो उसकी लंबी चोटी है, इतने एक बिलात की चोटी होगी उसकी पीछे लंबी। बाल तो उसके कटवा देते हैं लेकिन वो चोटी रखवा देते हैं, वो चोटी उन्होंने वहीं पर चढ़ानी है जहाँ पे उनकी चढ़ाई जाती है बाल। और तो मैं कहती हूँ बेटा इनको उतरवा लो। और मैं हमें बताया है किसी ने भी कि जब तक आप ये बाल नहीं उतारोगे तो इसकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी और बुद्धि भी इसकी काम नहीं करेगी। तो उनको हमने बोला, उसकी मम्मी को समझाया बुला करके, तो वे चले गए थे गर्मी की छुट्टियों में। जैसे ही वो उतरवा के आए तो उस बच्चे की हाइट एकदम से 1 साल के अंदर ही बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अब वो बच्चा हो गया है
14 साल का, लेकिन वो अब लगता है पूरा जैसे 16 साल का लड़का है। उसकी एकदम से हाइट बढ़ी है और पढ़ने में भी बहुत ही मतलब आगे है, बहुत बढ़िया पढ़ता है वो। तो इससे मैंने ये पता चला कि अच्छा ये तो सही कह रहा था कि इसके बाल उतरवाने से इसकी हाइट और ये दिमाग पर भी बहुत जोर पड़ता है, तो उसे कुछ भी नहीं होता था। एक तो मैं सभी को कहूंगी अपने बच्चे के बाल जरूर उतरवा दिया करो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना 1.25 महीने के, जहाँ पे हमने बाल चढ़ाने होते हैं अपने कुल देवियों पे, तो वहां जरूर जाइएगा। मैंने ये एक बहुत ही बड़ी बात बताई आपको, ये आपको पता नहीं ये समझ में आएगी और कि नहीं। और दूसरी बार फिर मैं बता रही हूँ बच्चे के बारे में। देखो एक तो जब बच्चे की माँ के अंदर, जब गर्भ के अंदर होता है, तो उस माँ को बिल्कुल शांत रहना चाहिए। अगर उस घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है तो उनकी तरफ ध्यान न दें। और सभी से मैं ये कहूँगी कोई भी अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा ना करें, और कोई भी एक ये बड़ा बन के ना रहे। लड़ाई होती है किसकी, चौधर की, कि मेरे से पूछा नहीं और मैं घर की बड़ी हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ। भाई ये बात बिल्कुल छोड़ दो। बड़ों से ज्यादा दिमाग छोटों में होता है, क्योंकि आज कलयुग है। कलयुग में जो अब जानने लगे हैं छोटे बच्चे, तो अभी से उसको जानते हैं। तो हमें छोटे बड़ों की ये मत रखा करो, बस छोटे बड़ों की सबकी मान लिया करो। कई बार हमने ऐसे हो जाता है कि हमें अपने छोटे बच्चों की बात माननी चाहिए, तो बच्चों को भी बराबर का दर्जा दो, भाई उनकी सुना करो। और घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म करो। अगर आप अपने परिवार को एक संयुक्त परिवार और अच्छा परिवार दिखाना चाहते हो तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, और उस माँ को कोई भी परेशानी ना की जाए। सब उसके साथ नम्रता का व्यवहार करें, जो भी वो चीज़ मांगे उसको खिलाए। अगर तुम नहीं खिलाओगे तो फिर तुम्हारे बच्चे पे राड़ पड़ेंगी, कि उससे सभी को पता चलेगा कि तुमने जो इसने मांगा वो तुमने इसे नहीं खिलाया। और दूसरी बात, फिर बच्चा आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो उसके बाद में उसको माँ का ही दूध पिलाए। अगर आप 4-5 साल भी माँ का दूध पिलाओगे तो बच्चा बीमार, कभी भी बीमार नहीं पड़ता है, और उसका दिमाग बहुत तेज होता है। और जब माँ के गर्भ में होता है तो उसे सेब संतरे ये जरूर खिलाना चाहिए। ये कचौड़ी पचौड़ी समोसे, ये अमरूद, ये कम से कम खिलाएं, ये ना खिलाए जाएं। उसको जूस, अगर उसको फल फ्रूट अच्छा नहीं लगता तो उसको जूस पिलाओ, जूस भी अच्छा नहीं लगता तो उसे दूध पिलाओ। तो जिस जैसे भी आप पिलाओगे तो एक तो माँ में किसी चीज की कमी नहीं होगी, और एक बच्चा भी हमारा तंदुरुस्त होएगा। और फिर जब बच्चे के सामने जो जैसे माँ को आप तंग रखते हो, तो बच्चे से उम्मीद मत करना कि बच्चा सही रहेगा, क्योंकि माँ के दिमाग में हर समय टेंशन भरी रहेगी। तो दूध तो माँ का ही पीता है ना, विचार तो उसमें अपनी माँ के आएंगे। तो अपनी अपनी माँ को, उसकी बच्चे की माँ को भी और बच्चे पे भी अगर आपने सही ध्यान देना है तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और उनको भरपूर आहार देना है। और ये तीसरी बात ये है कि जब बच्चे को हम उसके बारे में कुछ भी बुरा भला गाली गलौज देते हैं तो छोटे बच्चे हमारी बातों को तुरंत पकड़ते हैं। जिस रूप में हम ढालेंगे बच्चे उसी रूप में डर जाते हैं। तो परिवार में सबसे पहला नियम यही बनाओ कि शांति। शांति कब बनेगी, जब हम चुप रहेंगे। तो देखो चुप कई बार नहीं रहा जाता है, कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, बिल्कुल चुप रहने की कोशिश करिए। जो भी कोई कुछ कहता है, तो अगर आपसे काम के लिए कहता है तुरंत उसके काम के लिए हाँ करना। हाँ जी और ना जी में ही जवाब रखना। जी लगाओगे तो आपको अत्यंत प्रिय लगोगे आप सभी को। आप ये मत सोचना कोई मेरी इज्जत नहीं करे तो मैं इसकी इज्जत क्यों करूंगा। नहीं भाई, जो हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं हम उनकी भी बढ़िया भरपूर इज्जत करेंगे, ताकि हमें इज्जत अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बस मैं इतना ही कह रही थी कि बच्चे के बाल टाइम पर उतरवा लेने चाहिए। इनके ना उतरवाने से हमें इनका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो प्लीज़ इस बात पर ध्यान दीजिएगा और सारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो आपको अच्छी बात लगे तो इस पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय बाबा की, और जय हो मेरे गुरु महाराज की जय।